हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज हम सीखेंगे स्लीवलेस सूट की कटिंग और सिलाई, जो कि छोटे गले में हम इसका तीरा कितना लें और इसका आर्म होल कितना डाउन करें, और बड़े गले में हम इसका तीरा कितना लेंगे और इसका जो आर्म होल डाउन करते हैं तो वो कितना हो, ना ये इसका आर्म होल लूज हो और ना टाइट हो, तीरा दोस्तों ना कम पड़े और ना ज़्यादा हो। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों चलते हैं काउंटर पे और इसकी पहले कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसकी फिटिंग किस तरह से आएगी। तो दोस्तों लंबाई है सूट की 38 इंच, चेस्ट है 22 इंच, अपर चेस्ट 21, कमर 19, हिप 21 इंच, चाक इसके 18, घेरा इसका 21 इंच, शोल्डर इसके 15 इंच। और दोस्तों ये जो तैयार नाप है हमारा, और इसको हमने आधा कर रखा है। जैसे 44 इंची चेस्ट है तो 22 इंच हमने चेस्ट कर रखा है, और कमर 38 है तो 19 कर रखा है, हिप इसकी 42 है तो 21 इंच कर रखा है। और दोस्तों इसका फ्रंट का गला 8 इंच है और बैक का गला 9.5 इंच। तो ये देखिए हमें सबसे पहले नीचे निशान एक लगा लेना है, उसके बाद में 38 इंच पे ये इस तरह से हमें ऊपर एक निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें ये देखिए आर्म होल डाउन करना है 6 इंच पे। तो ये हमने तीरे का निशान सीधा लगाया, तीरे का निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे। और दोस्तों इसमें हमें जितना तीरा रखना है तो उतना ही हम इसका आर्म होल डाउन करेंगे। जैसे कि हम सूट में आधा इंच प्लस कर लेते हैं, जिसमें बाजू लगती है, तो 6 इंच जैसे तीरा तो 6.5 पे निशान लगाते हैं, तो वो हमें नहीं लगाना। ये हम जितना तीरा लगाएंगे, जैसे 6 इंच तीरा लगाया तो 6 इंच पे ही हमें आर्म होल डाउन करना है। तो ये हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये निशान हमने सीधा लगा दिया और ये हमें स्ट्रेट एकदम सीधा निशान लगा देना है। अब दोस्तों हमें कमर का निशान लगाना है, 14.5 इंच पे लगाएंगे, और ये हिप का एक निशान लगा देना है। तो ये दोस्तों जितने चाक हमारे होंगे तो उस हिसाब से हमें हिप का निशान लगाना होता है। तो गला हमारा जो ब्रॉड है तो 5.5 इंच है, तो 5.5 का हम आधा करेंगे 3.25 इंच। तो ये दोस्तों अगर डीप गला होता है तो ये देखिए तीरा थोड़ा सा नीचे की तरफ फैलता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर गला बैक का डीप कम होता है तो तीरा फैलता नहीं है, तो इसमें हम जो शोल्डर है तो हम ज़्यादा लेते हैं। अब ये 22 इंच हमारी चेस्ट है, तो ये देखिए 11 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। कमर हमारी 19 इंच है, तो 19 का आधा हुआ दोस्तों 9.5 इंच। तो ये हमें 9.5 इंच पे एक निशान लगा देना है कमर का। और ये दोस्तों हिप है 21 इंच, तो 21 का आधा हुआ 10.5 इंच। तो ये हमें 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। घेरा दोस्तों 21 इंच है, तो 21 का 10.5 इंच आधा होता है। तो ये देखिए हमने 10.5 इंच पे घेरे का निशान लगा दिया। अब दोस्तों हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके जो चाक है 18 इंच है, तो वो हम नीचे से चाक को नापेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमने 22 इंच जो हिप का निशान लगाया था, तो ये दोस्तों हमें 22 इंच पे न लगा के जो हमारे चाक जो सूट के रेडी हैं 18 इंच, तो वो हमें देखिए नीचे की तरफ से नापना है। जहाँ पे 18 इंच आएगा तो वहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। और ये जो 21 इंच हमने हिप का निशान लगाया था, ये देखिए 21 इंच हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें, जब सूट के जो चाक हम नापते हैं तो जितनी लंबाई होती है चाक की, तो हमें उसी हिसाब से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चाक का निशान लगाना होता है। अब ये दोस्तों हम देखिए जो हमारा अपर चेस्ट और जो चेस्ट है तो उसका जो निशान होता है, तो ये हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं सूट में जो ऊपर चेस्ट के पास में होता है वो झोल आ जाता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये देखिए चेस्ट से हम कमर का इस तरह से निशान लगा देंगे, और हिप वाला जो निशान है तो कमर वाले निशान पे लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अपर चेस्ट नापना है, तो अपर चेस्ट हमारी 21 इंच है। तो ये देखिए जो चेस्ट के पास से इस तरह से हमें इस तरह से सीधा एकदम निशान लगा देना होता है, ताकि ये जो चेस्ट के पास में जो झोल आता है तो वो झोल ना आए। अब दोस्तों ये देखिए सीधा निशान स्केल रख के हमें घेरे की तरफ सीधा निशान लगा लेना है, और ये जहाँ से चाक खुलेंगे तो वहाँ पे हमें इस तरह से एक निशान लगा देना है। और ये दोस्तों हम आर्म होल देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे, जो वैसे हम सूट में आधा इंच 1.25 इंच अंदर की तरफ लगाते हैं, तो वो हमें नहीं लगाना। ये हम सीधा निशान लगाने के बाद में ये देखिए राउंड शेप इस तरह से दे देंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से अंदर की तरफ निशान ना लगा के हमें सीधे में ही निशान लगाना होता है स्लीवलेस सूट में। और ये दोस्तों हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब ये निशान सीधा लगाने के बाद में अब दोस्तों इसकी हमें कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हम इस सूट में
आधा इंच उठा के इसका जो बैक पल्ला है तो वो कटिंग करेंगे। तो ये आधा इंच हमने उठा के कटिंग किया है और ये बाहर वाले निशान से हमें सूट की कटिंग कर देना है। अब दोस्तों ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये देखिए हमें इस तरह से कटिंग कर देना है और हिप के पास में जहाँ से चाक खोलेंगे तो वहाँ कट लगा देना है और ये जो चेस्ट के पास में फिटिंग वाली सिलाई लगेगी वहाँ पे और गले की ब्रॉडिंग का निशान लगाना है। तो दोस्तों ये जो हमने आधा इंच ऊपर उठा के कटिंग किया है तो हमें सिर्फ बैक पल्ला उठा के कटिंग करना होता है और ये हमने दोनों पल्ले कटिंग किए हुए हैं। तो ये जो हमारा फ्रंट का भाग है ये देखिए इस तरह से हमें छोटा कर देना है, ये इस तरह से। तो जो हमारा फ्रंट का पल्ला पीछे की साइड में भागता है तो वो दोस्तों नहीं भागेगा, जैसे कि गला पीछे की तरफ भागने लगता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बैक का पल्ले को उठा के कटिंग करें। और ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है तो ये देखिए हल्का सा मामूली सा इस तरह से छांट देना है, ज़्यादा ये गहरा शेप हमें इसमें नहीं देना होता। तो ये दोस्तों देखिए हमारा सूट इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों जो मेन कपड़ा है तो ये देखिए जैसे हमने अस्तर को फोल्ड करके रखा था तो उसी तरह से हमें इसे फोल्ड करके रखना है और उसके ऊपर ये अस्तर हमें बिछा लेना है और एक हम नीचे सीधा इस तरह से निशान लगा देंगे और 2.5 इंच से 3 इंच तक एक्स्ट्रा तुरपाई का निशान लगा लेना है। तो दोस्तों अस्तर हमारा 2 इंच छोटा रहता है हमेशा, तो 1 इंच हम इस अस्तर को काट के निकाल देंगे क्योंकि लंबाई हमने पूरी रखी हुई है और 1 इंच हमारा फोल्ड में आ जाएगा तो वो बिल्कुल सही आ जाएगा अस्तर। और देखिए अस्तर के बराबर से हमें इस तरह से मेन कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा नीचे का कपड़ा है तो ये हमें देखिए इस तरह से कटिंग कर देना है और ये जो अस्तर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगा रखा है तो वो हमें कटिंग कर देना है और इस तरह से हमें कुटके का निशान लगा देना है ताकि पता चल सके कि सूट हमें कहाँ से फोल्ड करना है, चाक घेरा। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा सूट कटिंग हो चुका है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो गले का जो बुकरम चाहिए होगी तो दोस्तों इस तरह से हमने बुकरम को फोल्ड कर रखा है। फोल्ड करने के बाद में गले का जो ब्रॉड है 5.5 इंच तो वो निशान एकदम सीधा इस तरह से लगा देना है। नीचे हम 1 इंच हट के ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और गले की इस तरह से देखिए शेप दे देंगे। और जो गला हमारा डीप है तो 8 इंच है, तो आधा इंच हम तीरे का दबाव लेके 8.5 इंच पे हमें निशान लगा देना है। तो ये देखिए हमारा गला निशान लग चुका है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग करना है। अब ये एक्स्ट्रा बुकरम को हमें कटिंग कर देना है। आधा इंच से लेके हमें 1.25 इंच गले की बुकरम की चौड़ाई रखनी है। आप अपने हिसाब से जितना रखना चाहो रख सकते हो। तो हमने इस तरह से गला फ्रंट का कटिंग कर दिया है। अब दोस्तों हमें बैक गले की कटिंग करना है। तो ये देखिए जिधर से हमारा ओपन है, खुला है, मतलब किनारी है बुकरम की, तो वहाँ पे हमें आधा इंच इस तरह से निशान लगाने के बाद में गले की ब्रॉडिंग का निशान लगाना है जो कि हमारा 5.5 इंच गला ब्रॉड है और ये इस तरह से सीधा एक निशान लगा देना है। अब यहाँ से गला हमें नापना है। 9.5 इंच गला है तो उसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे कंधी के दबाव का। इस तरह से सीधा निशान लगाने के बाद में ये देखिए नीचे की साइड में हमें इस तरह से हल्का सा ब्रॉड ज़्यादा रख देना है ताकि गले की शेप अच्छी आए। अब ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है तो ये देखिए हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। तो ये दोस्तों कटिंग होने के बाद में अब इसका भी हमें एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर देना है। जितनी हमने फ्रंट वाले गले में चौड़ाई रखी थी बुकरम की तो उतनी हमें पीछे वाले गले में चौड़ाई रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सूट और गला कटिंग हो चुका है। ये सूट कटिंग करने के बाद में ये हमें देखिए जो निशान है तो ये उठा लेना है दूसरी साइड में। ये हम फ्रंट वाले भाग को इस तरह से अलग करेंगे और इन्हें अभी इस तरह से हटा के रखेंगे। और ये जो निशान है तो आपके पास में अगर गरारी है तो गरारी से इसके ऊपर इस तरह से गरारी को चला देंगे तो दूसरी तरफ निशान आ जाएगा। अगर गरारी नहीं है तो दोस्तों ये जो चौक मिट्टी है तो इस निशान को हमें इसी के ऊपर इस तरह से डार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और डार्क करने के बाद में ये देखिए हमने डार्क कर लिया। अभी हमें क्या करना है, इसे इस तरह से इसके ऊपर बराबर से रख लेना है पलट के। देखिए कम ज़्यादा ना हो, यहाँ से एकदम बराबर हो। अब ये बराबर करने के बाद में इसको इस तरह से निशान हमें दूसरी साइड में उठा लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों तरफ निशान उठ चुके हैं। इधर भी निशान उठ चुका है और इधर भी तो ये निशान लगा हुआ है। अब ये जो निशान हल्का है तो इसे हमें डार्क
कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारे निशान चुके हैं। और दोस्तों हमें क्या करना है, ये नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें सिलाई लगा देना है। तो ये हम दोनों फ्रंट वाले भाग में और बैक वाले भाग में दोनों में सिलाई लगा लेते हैं। फिर उसके बाद में इसे अटैच किस तरह से करना है तो वो हम बताते हैं। ये देखिए बैक के पल्ले को भी हमें इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए हमने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब इसी तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों में सिलाई लगाया है। ये हमारी बैक है और ये फ्रंट है, इसमें भी हमने फोल्ड करके लगा दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेन सूट का कपड़ा है, ये देखिए हम इस तरह से एक पल्ले को हटा के रखेंगे और ये जो सीधा है तो सीधे को हमें नीचे की तरफ रखना है इस तरह से, और इसे हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और यहाँ से हम बराबर मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से बराबर मिला के रखना है। और यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए, और ये दोस्तों इधर से लगा के सिलाई से हमें इसे अटैच कर लेना है। ये जिस तरह से हमने फ्रंट वाले पल्ले में अस्तर रख के इधर से हमें सिलाई लगानी है किनारे किनारे से, तो उसी तरह से हम बैक पल्ले में ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से लगाते हुए किनारे किनारे, और यहाँ तक हमें सिलाई लगा के अस्तर को अटैच कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया अस्तर को और कपड़े को। इसी तरह से हमें ये देखिए बैक पल्ले को भी अटैच करना था, तो वो भी हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब दोस्तों गला हमें गले के लिए देखिए हमें इस तरह से कपड़ा लेना है और ये बुकरम को हमें इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है। रखने के बाद में अंदर की साइड सिलाई लगा के हमें इसे अटैच करना है। फिर उसके बाद में ये दोस्तों ये कपड़ा है तो इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। और दोस्तों गले की जो ब्रॉडिंग है तो वो हमें ध्यान रखना है, जितनी हमारी गले की ब्रॉडिंग है तो वो हमें नाप लेना है। ये हमारी 5.5 इंच गले की ब्रॉडिंग है। ये देखिए इस तरह से हम इंची टेप को रख के 5.5 इंच की ब्रॉडिंग पे निशान लगाना है। एक ये निशान हमें यहाँ पे लगाना है और उसके बाद में 5.5 इंच पे ये देखिए इस तरह से निशान लगाना है। तो गला जो हम बिल्कुल निशान के ऊपर ही रख के सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला ब्रॉड कम और ज़्यादा ना हो। तो ये हम सिलाई लगा के तैयार करते हैं पहले, और इसी तरह से हमें बैक गले को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने पहले बुकरम में अंदर की साइड सिलाई लगा के बुकरम को अटैच किया। फिर उसके बाद में हमने कपड़े को फोल्ड करके ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा के गले को, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ होता है तो फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा गला बन चुका है। अब ये हमें क्या करना है, गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हमें बीच सेंटर में इस तरह से कट लगा देना है। और कट लगाने के बाद में ये हमें फ्रंट का भाग लेना है। आपका अगर बैक का गला है तो बैक गला रखें, अगर फ्रंट का है तो फ्रंट का। और ये दोस्तों बीच सेंटर इसका भी हमें बना लेना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें बीच सेंटर में इस तरह से कट लगा लेना है। ये कट लगाने के बाद में दोस्तों इसका जो बीच सेंटर है तो वो हमें ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है, या फिर आप इसमें सिलाई लगा लें ताकि आपको सेंटर का पता चल सके। अब ये गले को हमें इस तरह से रखना है। हम एक सिलाई पहले बीच सेंटर में लगा लेंगे ताकि गला हमारा इधर उधर ना हो। फिर उसके बाद में बुकरम के किनारे से सिलाई लगाते हुए ये हमें सिलाई इस तरह से लगा देना है। तो ये बीच सेंटर में हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये देखिए गले के किनारे से हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद में एक पैर का दबाव रख के ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन बीच का है तो ये हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। गले को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और लब पे सिलाई लगा देना है।
तरह से हमने गला आगे का बना लिया है। इसी तरह से हमें बैक गला बना लेना है। हमने बैक गला देखिए इस तरह से अटैच करके ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो कटिंग कर दिया है, और ये हमने इस तरह से यहाँ पे ये देखिए कट लगा लिया है। अब हमें इसकी कंधी जोड़नी है। एक सिलाई हमें इस तरह से लगा देना है। ये देखिए जो बुकरम है तो बुकरम को हमें इस तरह से सीधा करके रखना है। अब इसके ऊपर ये जो फ्रंट का है तो बुकरम जहाँ से है तो बिल्कुल उससे थोड़ा सा इस साइड में ही रखना है, ताकि बुकरम हमारी बाहर की तरफ नजर ना आने पाए। दोस्तों इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब ये जो बुकरम है हमारी बैक गले की, ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है। आप ये एक सिलाई में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने 2 सिलाई में किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इस साइड के गले को भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारा कंधी अटैच हो चुकी है। अब ये गले को हमें इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए पलटने के बाद में बैक गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें इसमें कच्ची सिलाई लगा देना है। जब ये इसमें तुरपाई हो जाएगी गले में तो उसके बाद में ये कच्ची सिलाई हमें निकाल देना है। दोस्तों इस तरह से हमने कंधी अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें फालस पट्टी लगानी है। इसमें पट्टी हमें और रेप कटिंग करना है। अभी हमें कम से कम 1.25 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। इसमें हमने 2 पट्टी कटिंग कर लिया एक साथ में दोनों साइड की। इस तरह से अब ये पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद में ये देखिए हमें इस तरह से पट्टी को हल्का सा खींच के रखना है, ज़्यादा इसको ढीलना नहीं है। इससे क्या होगा, ये मुद्दा हमारा फलक जाएगा। नॉर्मली खींच के रखना है, ज़्यादा नहीं। नीचे वाला ये जो कपड़ा कमीज का है तो वो हमें ढीलते जाना है। अब इस पट्टी को ये देखिए हमें इस तरह से नाखून से फिनिश कर देना है बाहर की तरफ। अब इसमें अगर आपको पाइपिंग निकालना है तो पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, या फिर इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है तो अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग को हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। ये बिल्कुल पाइपिंग के नीचे से सिलाई लगाना है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग इसमें निकाल दी है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड में पाइपिंग निकाल लेना है। तो ये दोस्तों बिल्कुल बराबर एक तरह से इस तरह से हमें पाइपिंग निकालनी है। ये देखिए दोनों तरफ हमने पाइपिंग निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है, साइडों की सिलाई लगानी है, इस तरह से बराबर मिला के रखना है। और ये जो साइड की सिलाई है जहाँ तक हमें चाक खोलने है तो वहाँ तक सिलाई लगा के इसमें एक सिलाई और इस तरह से लगा देना बाहर की तरफ। और इसी तरह से हमें दूसरी साइड सिलाई लगा लेना है जहाँ तक हमारे चाक खुलेंगे वहाँ तक। ये सिलाई लगा के दिखाते हैं। दोनों इस तरह से मिलाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाना है, और यहाँ पे सिलाई हमें पक्की कर देना है। देखिए इस तरह से हमें एक सिलाई हट के लगानी होती है।
ताकि अगर बाई चांस सूट थोड़ा बहुत टाइट हो जाए तो ये वाली अंदर की सिलाई खोल के और ये सिलाई हमारी बनी रहेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा। और इसी तरह से हमें दूसरी साइड सिलाई लगाना है। 1 इंची हमें चौड़ी पट्टी कटिंग करना है और इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। फिर उसके बाद में इस तरह से हमें फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देना है। ये पट्टी हमें दोस्तों 4 बनानी है। इसे हम 4 भाग में कटिंग कर लेंगे। 2 पट्टी हमारी हो जाएंगी कंधे की, जिसमें हम टिच बटन लगाएंगे, और 2 पट्टी हो जाएंगी हमारी चकोटी। चाक के पास में जो पट्टी लगती है, ये चाक के पास में पट्टी लगाने से क्या होता है, जो सूट हमारा पहनने उतारने में फट जाता है वो दोस्तों बिल्कुल भी फटेगा नहीं, क्योंकि सारा सपोर्ट खिंचाव जितना भी पड़ता है सूट में तो ये पट्टी में ही पड़ता है। ये देखिए हमें इस तरह से पल्लों को दोनों को अलग कर लेना है। और ये जहाँ तक हमारी चाक की सिलाई लगी हुई है तो उसी के बिल्कुल बराबर से पट्टी को इस तरह से रख के और इस पट्टी के ऊपर से एक तरफ से सिलाई लगा के, और बिल्कुल दोस्तों जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है तो वहाँ तक ला के हमें सुई को इस तरह से नीचे करके, और ये देखिए इस तरह से बराबर करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर सुई को नीचे करके इस तरह से हमें घुमा लेना है। फिर हमें अब दूसरी साइड सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए पट्टी हमारी एक तरफ अटैच हो चुकी है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड पट्टी को अटैच करना है। तो ये जो पट्टी हमने अटैच की है तो इस पल्ले को हमें इस तरह से रख लेना है, और ये जो दूसरी साइड की पट्टी है तो इस तरह से हमें मिला के रखना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये पल्ले को हमें इस तरह से खींच के रखना है, झोल ना पड़ने पाए, और ना ही पट्टी के नीचे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दबने पाए। अब ये देखिए फिर हमें सिलाई इस तरह तक लाना है, बराबर तक जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है, और वहाँ लाने के बाद में इस तरह से घुमा के लाएंगे, और ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब ये दूसरी साइड हमें पट्टी के किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा देना है। ये दोस्तों ये देखिए हमारी पट्टी इस तरह से चकोटी जिसको हम बोलते हैं, सिलाई की भाषा में इसे चकोटी बोलते हैं। तो ये पट्टी लगाने से क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे अगर सूट का खिंचाव पड़ेगा तो ये अगर सूखता है पहनने उतारने में तो ये दोस्तों फटता नहीं है सूट यहाँ से। तो इसलिए ये चकोटी लगाने से सूट की ये जो फटने के चांस हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड पट्टी लगा लेना है। अब ये देखिए हमें चाक इसके फोल्ड करना है। ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, ये देखिए एक बार हमें इस तरह से निशान के बराबर से फोल्ड करना है। फिर उसके बाद में ये देखिए इस तरह से जहाँ से हमारा खुद का लगा हुआ है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद में इसमें हमें कच्ची सिलाई लगाना है। जब हमारी तुरपाई हो जाएगी तो कच्ची सिलाई को निकाल देना है। ये निशान के बराबर से इस तरह से हमें पकड़ के फोल्ड करते जाना है, और इसमें सिलाई थोड़ी सी हट के लगाना है। यहाँ से जो किनारे सिलाई लगाते हैं तो किनारे पे नहीं लगाना, ये इस तरह से थोड़ा सा हट के लगाना है। ये देखिए जितनी हमने हट के लगाया, इसमें जब तुरपाई हो जाएगी तो ये सिलाई को हमें निकाल देना है। अब यहाँ पे इस तरह से लाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमें बराबर कपड़े को कर लेना है, और इसके बाद में ये दूसरी साइड की इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके उसी के बराबर फोल्ड करना है, कम ज़्यादा ना हो। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने चाक फोल्ड कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड के चाक फोल्ड कर लेने हैं। ये जो सूट के जो चाक हैं तो यहाँ तक हमारे फोल्ड होंगे, जो घेरा है हमें तो यहाँ से फोल्ड करना है, यानी चाक हमारे जो 18 इंच तैयार आएंगे, तो यहाँ तक 18 इंच आएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब ये देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद में ये देखिए हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसमें भी हमें सिलाई लगा देना है।
देखिए इस तरह से हमने घेरे को फोल्ड कर लिया। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड के घेरे को फोल्ड कर देना है। अगर आपके पास बॉर्डर है तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं आगे और पीछे की तरफ, तो उससे क्या है कि सूट की जो खूबसूरती है और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये स्लीवलेस सूट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ऑल पे जरूर क्लिक करें, ऑल पे अगर आप क्लिक नहीं करते तो दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को पहले क्लिक कर लें, फिर उसके बाद में ऑल का ऑप्शन आएगा तो उस पर जरूर क्लिक करें। तो उसके बाद में जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।